रिक्शे को क्यों आग लगा दी? मेरा 2000 रुपये का चालान वाल्टन वाले ने किया है। मैं नम आंखें लेके मैं उसके दर मैंने बच्चों को क्या जवाब देता। मेरे घर आटा खत्म हुआ हुआ, बच्चे मेरे। कितना कमा ले? 1000 रुपया बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। मेरी बेटियों का गले में पैसे जुड़े हुए थे जो मैंने उनको दिए थे 10-10, 20-20 रुपए करके। बेगम को उन्होंने मुझे वापस दिए 2000 पे करने के लिए। मैं इस टाइम अपने आप को भी लूंगा। जब 2000 उनके गले में से मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ तो उनके दिल में कुछ नहीं। गरीब आदमी कहाँ जाए, कोई नहीं सुन रहा फरियाद। इस टाइम ये भाई मेरे साथ मौजूद है। ट्रैफिक वार्डन ने इनको 2000 का चालान किया और इस टाइम जो इनके रिक्शे की हालत है वो आपके सामने है। खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अपने रिक्शे को भी आग लगा दी कि 2000 चालान जो है किस तरह से पेश करूं। हर घर की एक अपनी मजबूरी है, अपने मसले मसाइल हैं। इनके भी उसी तरह के मसाइल होंगे, इस वजह से इतना बड़ा कदम उठाया। क्या नाम है भाई आपका? करामत अली। कब से चला रहे हो रिक्शा? मुझे तकरीबन कुछ 7-8-9 साल हो गए हैं मैं रिक्शा चला रहा हूँ। क्या हुआ आज? क्या ये रिक्शे को क्यों आग लगा दी? मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरा मुस्तकबिल ख़राब है, मैं क्या करूँ। मेरा 2000 रुपये का चालान वाल्टन वाले ने किया है। किस वजह से किया है? क्या किया हुआ? कुछ भी नहीं, मेरी सवारी बैठी हुई थी। मैंने उनको कहा है कि मैंने ये चिल्टन हॉस्पिटल मैंने छोड़नी है, इमरजेंसी है। उनका बच्चा बीमार था, ठीक है, बच्चा बीमार था। तो जब आने लगा हूँ तो आगे वो 6 जनों को रोक के खड़ा हुआ था। अच्छा, रिक्शे वाले ही थे? अच्छा, रिक्शे वाला था, ठीक है। और 7 जनों को रोक के खड़ा हुआ था तो 7वां मैं था। तो उसने कहा कि भाई आपका 2000 का फ़ाइन हो गया है। यहाँ पे मरियम नवाज भी आ जाए तो वो भी 2000 पे करके जाएगी। अच्छा, ये आपको वार्डन ने कहा है? वाल्टन ने कहा है। कह रहा मैंने तो मुअत्तल हो जाना है, ठीक है, बाकी बहरहाल तेरा चालान हो गया। मैं नम आंखें लेके मैं उसके दर मैंने बच्चों को क्या जवाब देता। मेरे घर आटा ख़त्म हुआ हुआ, बच्चे मेरे। 2 दिन पहले भी इससे अलावा LTC वालों ने इनका चालान किया। पहले मेरे LTC वालों ने चालान किया। मैं चालान ये दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। हमने इसको रोका है। TLP रिक्शा यूनियन है हमारी, उसकी हमने अपने अमीर से बात की। उन्होंने कहा जितना भी इसका नुकसान हुआ है TLP रिक्शा यूनियन जो है ये नुकसान पे करेगी। 2 बच्चियां हैं आपकी? मेरी 2 बेटियां हैं। कितना कमा लेते? मैं क्या 1000 रुपया बड़ी मुश्किल से पूरा होता है इसमें। पूरी चालान होना रोज का मामूल है, इस तरह हो जाता है? हाँ जी, ये रोक लेते हैं, कहते हैं भाई भरो। मेरी बेटियों का गले में पैसे जुड़े हुए थे जो मैंने उनको दिए थे 10-10, 20-20 रुपए करके। बेगम को उन्होंने मुझे वापस दिए 2000 पे करने के लिए। आपने खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। देखो ये आपका रोजगार है, आपने इसको भी जला दिया। मेरे ऊपर सारा ये पेट्रोल है। मैं इस टाइम अपने आप को भी लूंगा। तो आपने सोचा आपके बाद आपकी बच्चियों का कौन वारिस होगा? आपकी बच्चियों का कौन ख्याल रखेगा? तो रोजगार है, इसको क्यों आग लगा दी? ये किस तरह गुजर बसर हो रही है आप लोग आपकी? हाल आप लोगों के सामने ही है। ये भाई भी इसके साथ है, इनका भी कल ऐसे ही हुआ है। ये मेरा भी मैडम 2000 का चालान उन्होंने फ़ाइन किया है। इन्होंने 2000 का किया है। बहुत इनको मिनटों तरलों की है तो इन्होंने किसी की बात नहीं ये मानते, ठीक है, कुछ भी नहीं। ये बदमाशी करते हैं, मारने को आते हो, उसके बाद कहते हैं 550 में आपको बंद कर देंगे, चालान करके FIR देते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वार्डन कर रहा है सारा कुछ हुआ है। पास अभी कल का चलाना मेरे पास है, इनको भाई का भी हुआ है और मेरा भी हुआ है। आप लोग क्या वन वे आ रहे होते हैं कोई कानून के खिलाफ? मैडम वो सर्विस रोड पे हम जा रहे हैं जी। मैडम मेरी बात सुने, हम सर्विस रोड पे होते हैं, ठीक है, सर्विस रोड से जा रहे होते हैं। उनका काम यह हेलमेट का चलान है 2000 का, हमारा चिंग का वो 2000 का करते हैं। क्यों ज्यादती कर रहे हैं हमारे से? ये भाई इसके साथ तो आप लोगों की रोजाना की आमदन भी नहीं है मैडम, हमारी आमदन भी नहीं है। 2000 रुपया तो हम घर से लेके भी इनको चलान पे कर रहे हैं हम। जैसे ये भाई बता रहे हैं ना, कमाते नहीं है, घर में से पैसे ला के चलान का मैसेज मेरे पास 2000 का चलान मेरे पास मैसेज ये पड़ा हुआ है।
ठीक है, हेलमेट का चलान है 2000 का, उनके साथ भी ज्यादती है। और अब उनका तो हक भी नहीं बनता 2000 का चलान करना। हमें बताएं ना कौन से कानून में लिखा हुआ चिंची ड्राइवर का 2000 का चलान 2000 करना का है? चलान। कौन कहता है? ये बताएं बहुत कोई ज्यादती कौन सी करते कानून की किताब में लिखा हुआ 2000 का रिक्शा ड्राइवर का चलान करना है? ये देखें हाँ, उसको 200 का चलान वहाँ होता है, से बहुत ज़्यादा एक चलान चलान नहीं आपको होता। नजर आ रहा है। ये देखें कि मेरे पास पूरी जो है ना ये लिस्ट है, जो सिर्फ 2-2 हज़ार रुपए के चलान करते हैं वो डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर। basis ठीक है, अलग से ठीक है। अगर हम लोग उनको मिनतरला करने की कोशिश करते हैं कि सर हम माड़े बंदे हैं ये वो, तो आगे से या तो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, ठीक है। या बता अगर घंटे के लिए रिक्शा अगर बंद कर देते हैं, अच्छा 2 दिन के लिए 2 दिन के लिए ठीक है। रिक्शा बंद कर देते हैं। वो कहते हैं रिक्शा भी नहीं है, यहाँ से भाग जो, वरना तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम्हें हवालात में बंद कर देंगे। अब हुकूमत ने उनको हथकड़ियाँ बखरी दे दी हैं, ठीक है ना, हथकड़ियाँ उनको बखरी दे दी हैं, ठीक है ना। रिक्शा ड्राइवर को पकड़ो, रिक्शे बंद करो, रिक्शे किधर जाएंगे? रिक्शा वालों को फिर कारोबार दो, कोई फैक्ट्रियों में जगह दें फिर, ठीक है, वो कारोबार करें, अपना रिक्शे बंद कर देते हैं फिर हम, ठीक है। फिर हम रिक्शा ड्राइवर किधर जाएंगे? 2-2 हज़ार चलान हो रहे हैं रोजाना, ठीक है। एक दिन चलान, 7 दिन चलान, ठीक है। एक दिन चलान होता है, दूसरे दिन फिर चलान कर देते हैं। आगे से हमें अगर हम अपना चलान दिखाते हैं ना, अगर अपना चलान दिखाते हैं कि सर ये कल हुआ है या आज सुबह हुआ है, तो वो आगे से कहते हैं कि जी ये तुम लोगों को कोई परमिट नहीं बन गया। आगे से कहते हैं कोई परमिट नहीं बन गया। अगर हम लोग उनके साथ कोई जैसे वो बात करते हैं उसी तरीके में अगर बात करते हैं तो पकड़ते हमें ऐसे हैं कि जैसे पता नहीं हमको कत्ल करके आए हैं, पकड़ के लेके जाएंगे, लेके जाएंगे वहाँ पे पर्चा दे देंगे हमारे ऊपर। कि गरीब बंदा जो है, एक गरीब बंदा, आपको भी पता है कि जो पर्चा FIR जब किसी के ऊपर हो जाती है तो वो कानूनी रिकॉर्ड में आ जाती है। वो अब मैं थोड़े दिन पहले कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया हूँ, ठीक है, चिंची रिक्शा चलाता हूँ इसी वजह से कि यार चलान होते हैं, मैं किसी फैक्ट्री में जॉब कर लेता हूँ। इसमें सेविंग नहीं है कुछ भी आप? नहीं, फैक्ट्री में saving वहाँ पे नहीं गया है। हूँ, वहाँ पे काम सही ले रहे हैं, वो 12 घंटे ले रहे हैं काम, ठीक है, 12 घंटे से ओवर ले जो रहे हैं। आपको बचत होती है वो आप लोग चलान पे कर देते हैं, घर से ला रहे हैं ना? वहाँ पे मैं गया हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जी आप अपना, उन्होंने एक स्लिप दी है मुझे कि ये आप जाएं थाने में वहाँ से आप स्टैंप लगा के लाएं। मैं वहाँ पे गया हूँ, वो मेरे ऊपर इन ट्रैफिक वालों ने पर्चे दिए हैं। जब इन्होंने खुद को आग लगाने की कोशिश की है, अपना रिक्शा जलाया, उस टाइम वार्डन के सामने ही कुछ हुआ? नहीं, वार्डन वाला फाटक पे यहाँ पे आगे इसने आग लगाने की कोशिश की जब है। घर पे आया ना तो बच्चों ने कहा कुछ खाने को लेके आए हो या नहीं, ये फिर घर से बाहर आया तो उसने ये कुछ देखेंगे तो आगे से इंसान का जो दिल है जो फट जाता है कि भाई मैं अपने बच्चों को अब क्या जवाब दूँ। मैं कुछ लेके नहीं आया हूँ और खाने के लिए मांग रहे हैं, दूध मांग रहे हैं। भूखे हैं, मैं क्या करूं? घर का आटा खत्म हुआ है, मुश्किल से बचाया। मैं किसको कहूँ? जब 2000 उनके गले में से मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ तो उनके दिल में कुछ नहीं। ड्राइवर है, उसने पहले मालिक की दिहाड़ी निकाली। मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, हमारे में कसम नहीं खाते, हम कसम नहीं खाते, ठीक है। मेरा रिक्शा 3 दिन हो गए खराब पड़ा हुआ है, ठीक है। ब्रश का लेके आओ पापा, आप ब्रश का लेके आओ पापा, आप ब्रश का लेके आओ। गरीब आदमी कहाँ जाए? कोई नहीं सुन रहा फरियाद। हमारे पास अगर हमारे अगर बच्चे पढ़ते हैं आप? नहीं, क्या उम्र है बच्चे की? एक ही 7 साल है, एक ही 5 साल है। को स्कूल नहीं भेजा? मुँह पैसा ही नहीं है, क्या भेजे? अगर हमारे हर चीज से होता है। पास इतनी ज़्यादा सेविंग हो तो मेरा 3 रिक्शा खराब खड़ा हुआ है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने 2-3 बंदों से बड़ी पैसे बात। मांगे, मुझे पैसे दे दो ताकि मैं जो है ना अपना रिक्शा ठीक करवा के थोड़े बहुत कमाई का वसीला जो है चालू कर सकूं। ये तमाम तर सूरत हाल आप लोगों के सामने है। एक तरफ रोड्स बनाए जा रहे हैं, डिज़ाइनिंग की जा रही है, बाइक्स वालों को अलग रास्ता दिया जा रहा है, गाड़ियों वालों को अलग दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो आम शहरी हैं जो कि चिंची रिक्शा या दूसरे रिक्शा चलाकर, ऑटो रिक्शा चलाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहे हैं, उनको 2000 का चलान होता है। अब ये आपके सामने है, बच्चियों के गले में से पैसे निकाल के चलान पे कर रहा है, घर क्या लेके जाना है। रिक्शे को आग लगा दिया है कि जो आमदन का जरिया है उसी की वजह से आमदन नहीं हो रही और जो बचत है वो भी जा रही है, तो उसके बाद इस रिक्शे का क्या फ़ायदा? अल्लाह ताला ये इन लोगों को सब्र दे और इन लोगों की जो आमदन है उसमें इजाफा करे। नहीं तो जो हमारे कानूनी इदारे हैं उनकी तरफ से ऐसी, और ये जो वार्डन्स का सलूक है, ये आए दिन इस तरह की चीज़ें हम लोगों के सामने आ रही हैं कि वार्डन्स का जो आम शहरियों के साथ सलूक है वो किस तरह का, ये जीती जागती मिसाल आप लोगों के सामने है।